हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे फैमिली क्रैक डिफेंस पे। आज हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत किसी ने मुझे ये बोला कि आप स्टडी पे वीडियो बनाएं, तो देखिए मैं भी जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं पर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही बार में बता दिया तो एक तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊँगी जिससे आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा और आप इससे अच्छे से समझोगे और अच्छे मार्क्स भी लाओगे। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग एक साथ बहुत टॉपिक ले चलना शुरू कर देते हैं। जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप जीएस जीके पढ़ रहे हो, करेंट अफेयर पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ रहे हो, तो आप इतना एक साथ लेके चलोगे तो आपको दिक्कत होता है। तो जो भी आप पर डे में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलो। 2 सब्जेक्ट में जैसे आप मैथ लेके चल रहे हो, इंग्लिश लेके, ऐसे आप जो आपको अच्छा लगे आप पर डे 2 सब्जेक्ट लेके चलो। और उसमें से आप जीएस की बात करें तो जीएस का क्या होता है कि आप एक ही बार में सारे सब्जेक्ट मत पढ़ें। सबसे पहले एक सब्जेक्ट को क्लियर करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ें। फिर जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बीच बीच में गैप लेके आप पुराने सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हो उसको रिवीज़न करें। इससे क्या होता है कि आपका पुराना पढ़ा हुआ आपको याद रहता है और आप आगे भी आपका टॉपिक हमेशा क्लियर रहता है। और हाँ, मैंने आपको उस बुक के बारे में वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर देखें, मैं उसका लिंक दे दूँगी। और नेक्स्ट आता है आपको बुक कौन सा लेना है जीएस के लिए। जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होता है लुसेंट का। लुसेंट का देखिएगा एक चौड़ी कलर की बुक आती है, ग्रीन कलर की होती है, आप वो लीजिएगा। एक छोटी ब्लू कलर की होती है वो मत लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है अरिहंत की, जनरल नॉलेज की है। देखिएगा उसमें पर साल एडिशन चेंज होता है। 2021 था, अब न्यू एडिशन भी आ चुका होगा 2022 का। आप वो बुक लीजिए और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जो बुक ज़्यादा अच्छा लगे आप वो बुक ले सकते हैं। और साथ में आप एक वन लाइनर बुक लीजिए। अब आप बोलोगे वन लाइनर बुक क्यों? देखिए वन लाइनर बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, आरपीएफ के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें क्या होता है, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। जैसे सीजीएल हो, सीपीओ हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाता है। लेकिन ये जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएफ के एग्ज़ाम होते हैं, ये सब जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंडियन आर्मी का जो भी हो, इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप वन लाइनर बुक पढ़ते हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, हिस्ट्री में आपको तो पहले सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, आपको पहले सब कुछ पढ़ना है। लेकिन इसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये सब टॉपिक बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आप ये सब टॉपिक जितने भी आपको हमेशा क्लियर रखना है। आपके दिमाग के हर कोने कोने पे ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको नींद में भी इसका जवाब क्लियर आना चाहिए। सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता, मगध साम्राज्य जिसमें आपको हड़यक वंश, नंद वंश, नाग वंश, फिर मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसमें से कुछ भी ना छूटे। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत, उसमें आपको गुलाम वंश, रजिया सुल्तान, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आदि पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मुग़ल साम्राज्य, इसमें आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, इन लोगों के बारे में आपको हर चीज़ होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा, इनके बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाए आपको हर एक चीज़ इन लोगों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में जो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये जितने भी है टॉपिक मैंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते, इसलिए ये सारे टॉपिक आप क्लियर रखें। नेक्स्ट आता है गवर्नर, उनका जो कार्यकाल होता है कि कितने सालों वो लोगों ने कार्य किया और उनके कार्य में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हुए, जैसे किसने कॉलेज बनवाया और भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो सब क्लियर रखना है। उसके बाद आपको स्वतंत्रता आंदोलन
1919 से 1947 के बीच का सारा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गांधी जी द्वारा आंदोलन, उनमें से भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, चोरी चरखन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये सब जितने भी टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। जितने भी टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप सबको एनी टाइम हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जितने भी टॉपिक है आपको पढ़ना, हिस्ट्री में सब कुछ है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक है इसमें से आपका एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। हमें पढ़ाई स्मार्ट वर्क के साथ करना चाहिए और हार्ड वर्क के साथ भी। देखिए जैसे आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही बेसिक होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको वन लाइनर बुक लेने के लिए कहा। वन लाइनर बुक लेने से होता क्या है कि जब भी आप फ्री टाइम में रहो तो आप उस बुक को बस रीडिंग करो, आपको याद नहीं करना है, बस उसे रीडिंग करना है। देखिए कोई भी चीज़ आप अगर बार बार पढ़ते हो तो वो याद रह जाता है, याद करना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस उसे रीडिंग लगाना है। वन लाइनर बुक के वही होते और इस एग्ज़ाम में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका वन लाइनर बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, देखिए आपको इस एग्ज़ाम में मेरिट लाना है। आप कितने भी मेहनत करते हो, अगर आपका मेरिट नहीं आता है तो आपका सारा मेहनत वेस्ट चला जाएगा। तो इससे लिए आप सबसे पहले टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट को चूज़ करें जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का बुक को देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए ये कर दिया है। देखिए आपको हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सभी देख सकते हो कि इसमें किस सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं। इससे होगा क्या कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको सबसे पहले आपका टॉप स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट कर चुके हो तो आप वहाँ स्कोर भी ज़्यादा कर पाओ। ये है कि आप जैसे इकोनॉमी पढ़ते हैं उसमें कभी कभी होता है कि उससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते और आप उसे पढ़े जा रहे और आप एग्ज़ाम में देखोगे तो उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो सबसे पहले टॉप स्कोरिंग कीजिए क्योंकि आपको यहाँ मेरिट बनाना है और क्योंकि एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले हाई स्कोर वाले सब्जेक्ट क्लियर करें और अच्छे से क्लियर करें, कोई डाउट मत रखिए। वन लाइनर बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसे फ्री टाइम में पढ़ो। और मैंने सारा कुछ बता दिया और मैंने मैथ के बारे में भी आपको बता दिया था, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।